हेलो हाय बच्चों, कैसे हो बच्चों? बच्चों हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है बेटा उसका नाम क्या है? केमिकल काइनेमेटिक्स। और केमिकल काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा उसका नाम था टॉपिक का जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं उसको, प्लस आज कवर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, प्लस ग्राफ जानेंगे इसके बेस पे और एनसीईआरटी निकाल लीजिए ताकि आप एक एक पॉइंट एनसीईआरटी से रूबरू करते जाएं बेटा। क्लियर ना ये? हाँ, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? हाँ, तो हो जाए बिल्कुल रेडी रहेगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है पर, जैसे देखिएगा एक कोई भी मैं लेता हूं बेटा एक रिएक्शन है पर, ये यहां देखिएगा जैसे ए लिया मैंने, अब यहां मैंने कोई लिया मैंने यहाँ पर ए है कोई सब्सटेंस। अब यहाँ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा यहाँ पर ये देखिएगा यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर यानी कि चेंज होगी इनटू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को मैंने मान लिया बी मान लिया और रिएक्टेंट क्या ए है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो उस समय इसकी कंसंट्रेशन मैंने मान ली ए नॉट। क्लियर? अब यहां अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो कंसंट्रेशन क्या है इसकी जीरो यहाँ पर। अब जैसे जैसे यहाँ टाइम बढ़ेगा बेटा देखना, यहां देखिएगा यहां से और ये देखिएगा मैंने मान लिया कि यहां जो टाइम है वो टाइम मैंने कितना मान लिया, अब कुछ ना कुछ टाइम होगा उसकी वैल्यू मैंने मान ली टी टाइम मान ली, हो सकता है 5 मिनट 1 सेकंड कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड। तो यहां जो कंसंट्रेशन बेटा लेफ्ट होगी वो होगी यहां से यानी कि ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के एक्स। क्यों? क्योंकि सर जैसे जैसे टाइम होगा तो वैसे वैसे जो ए नॉट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी, तो जितनी डिक्रीज वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रोडक्ट साइड में क्या होगी हमें यानी एज अपीयर होगी। ठीक है ये? तो इसलिए अब यहां लिख सकते हैं हम लोग यानी कि बी की कंसंट्रेशन टी टाइम पे यानी कितनी होगी वो होगी एक्स। ए की कंसंट्रेशन टी टाइम पे कितनी बचेगी है बेटा वो होगी ए नॉट माइनस एक्स। तो जो 80 है बेटा ये वैल्यू है यानी कि लेफ्ट वैल्यू, यानी इतनी वैल्यू यहां पर बचेगी टी टाइम के बाद, जबकि ये वैल्यू है यानी कि यहां पर इतनी वैल्यू यहां बन गई किसके प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। क्लियर नहीं है? अब आपको याद करो मैंने एक जनरल रूल बताया था मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन। यहां देखिए बेटा ये रेट इक्वल टू क्या बेटा पर कांस्टेंट है और ये कोई कंसंट्रेशन थी और इसके ऊपर था बेटा यहां पर इस तरह से लिखना, ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। तो अब ऑर्डर कौन सा है? ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा जो एन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है वो होती है 1 वैल्यू। क्लियर नहीं है? तो इसलिए तो आर इक्वल टू के और यहां लिख सकते हैं 1 यहां पर। तो अब यहां पर क्या है ए है तो आर कितना हो गया के और यहां से ए हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? और अब इसका लिखेंगे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन में प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे लिखेंगे। यहां देखिएगा रेट हम लोग कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू माइनस के डी ए अपॉन डी टी, ये बताएगा रेट यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कितना टाइम लगा है इसको, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के साथ इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी इसलिए यहां पर क्या है माइनस है यानी रिएक्टेंट साइड में। क्लियर? तो अब जो रेट है इस रेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं के इंटू ए लिख सकते हैं। क्लियर नहीं है? तो अब देखिए बेटा यहां पर यानी कि के इंटू ए और यहां माइनस केडा डी ए अपॉन डी टी, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और याद करो इंटीग्रेशन में और डिफरेंस में हम उन्हीं फंक्शन का कर सकते हैं जिन फंक्शन के सेम क्या होंगे फंक्शन होंगे।
अगर उनके फंक्शन सेम नहीं है तो उनको इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो नहीं कर सकते, तो पहले उनके फंक्शन सेम करने पड़ते हैं। तो इसी तरह बेटा यहाँ भी रूल क्या है, यहाँ भी देखना, यहाँ देखिएगा। अब कैसे लिखेंगे इसको, ये माइनस डी ए अपॉन ए, यहां लिखा इस तरह से, और यहां लिख लिया मैंने यहाँ पर अन के, और बेटा dt मैंने ए लिख लिया। क्लियर नहीं है? हाँ, ये वैल्यू इधर लेके आ गए, dt इधर, और जो a है वो कंसंट्रेशन हम लोग यहां लेके आ गए। इतना क्लियर नहीं है? तो अब हम क्या करेंगे, अब ये दोनों फंक्शन सेम है, ये फंक्शन क्या यहाँ पर सेम है, तो अब हम करेंगे यहाँ पर यानी कि इसका इंटीग्रेशन इस तरह से। क्लियर? इनिशियल वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर, ये टाइम कितना होगा, ये 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसी समय जब टाइम 0 था तो उसकी जो कंसंट्रेशन वो क्या थी, यानी कि ए नॉट थी उस समय। जब रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद यानी कि आफ्टर सम टाइम, तो उसकी वैल्यू मैंने क्या मान ली, यानी टाइम की टी कोई वैल्यू होगी यहाँ पर, तो उस समय बेटा कंसंट्रेशन वो बच गई मेरे पास, यानी कि ए टी कंसंट्रेशन, ये वैल्यू है। टी टाइम की कंसंट्रेशन ये वैल्यू है, ए नॉट माइनस एक्स वैल्यू। क्लियर नहीं है? अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, रूल क्या है इसका देखिए ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस यहां पर और लॉग ई, यहां देखिए बेटा इसको, और यहां ए टी अपॉन ए नॉट, ऐसा यहां लिख सकते हैं के, और यहां लिख सकते हैं यहां पर डी टी ऐसे 0 और टी, इस तरह फंक्शन लिख सकते हैं। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, अब इसको कैसे लिखेंगे, फाइनल फंक्शन माइनस इनिशियल फंक्शन, फाइनल फंक्शन माइनस इनिशियल फंक्शन, तो इसकी बेटा वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पर, ये माइनस के आएगा यहाँ पर, ये लॉग ई और टी माइनस, और यहां बेटा कितना आ गया, ये लॉग ई और ए नॉट, और यहां लगा लिया बेटा मैंने माइनस लगा लिया, यहां देखिए बेटा ये फाइनल फंक्शन बेटा आ गया, ए टी आ गया इसकी जगह, माइनस ऑलरेडी है लग गया माइनस। अब ये होती है फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, तो माइनस ही है, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या बेटा माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इसको मैं प्लस यहाँ से कर ले रहा हूँ। समझ गया ना, ये माइनस यहाँ था और ऑलरेडी माइनस लगाते हैं, फाइनल माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस वैल्यू ये आएगी यहाँ पर, ये क्लियर, और यहाँ पर आएगा के और टी माइनस के 0। क्लियर? अगर आपको पता तो डायरेक्ट के टी लिख सकते हैं आप, ठीक, यहाँ वैल्यू। अब इसकी वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बेटा इस वैल्यू को हम लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग ई ए टी इक्वल टू लॉग ई ए नॉट माइनस के टी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर ना ये? हाँ, ये उधर जाएगा, यहाँ पर ये माइनस होगा तो माइनस कॉमन लेंगे, प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस बनेगा, ठीक ना, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, पहले फार्मूला था आपका, ये आ गया फार्मूला। अगर हम इसको केटी के फॉर्म में लिखेंगे कि केटी के फॉर्म में, सर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी फार्मूले को लिखना सीखी तरीका बेटा क्या है इसका, बड़ा लोचा है इसमें बेटा। ये यहाँ देखिए बेटा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखना बेटा, इसको लिखता हूं बेटा मैं, यहाँ पर देखिएगा यानी कि लॉग, यहाँ देखिए बेटा ये लॉग यहाँ पर है, ये यानी कि ई और ए नॉट माइनस लॉग ई, और यहाँ बेटा क्या है ए टी, और यहाँ है के और टी। ये देखिए बेटा ये प्लस वैल्यू है तो मैंने प्लस ऐसे लिख दिया, ये माइनस है इसको माइनस कर दिया, और के टी मैंने यहाँ पर ए लिख लिया। क्लियर नहीं है? तो अब देखिए बेटा इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर देखना इसका रूल क्या बेटा, रूल है जैसे लॉग और कोई a अपॉन b होता है, तो इसको लिख सकते हैं बेटा ये लॉग और a माइनस के लॉग b। तो ये बेटा आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो लॉग a माइनस के लॉग b। क्लियर नहीं है? तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग a माइनस लॉग b, इसको ऐसे ले सकते हैं, तो ऐसे लिखोगे बेटा कितना आ गई है,
लॉग ई और ए नॉट अपॉन ये वैल्यू 80 यहां आ जाएगी ना। क्लियर? ऐसे करके अब ये वैल्यू क्या बेटा यहां पर ये यानी कि के और टी वैल्यू ये आ गई। तो आप यहां से भी लिख सकते हैं और आप यहां से भी लिख सकते हैं जो आपको सूटेबल हो। ये मैंने सर तो क्यों बनाया, क्योंकि मैं इनका यूज करवा के आपको ग्राफ बनाऊंगा, इसलिए आपको सारी फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक नहीं है? जब ग्राफ बनाऊंगा तो अब आपको एक फॉर्म तो बेटा आपको याद करनी पड़ेगी, आपको ये वाली फॉर्म, ठीक। अब इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व से पहले आपको इसका रूल क्या है बेटा, ये रूल देखिए यहां पर क्या बेटा देखना, ये इसको यहां देखिएगा, मैं साइड में करवा रहा हूं, रूल क्या है इसका देखना, ठीक। हाँ देखिएगा रूल, जैसे अगर मैं यहां बेटा लिखूं, मैं जैसे यहां पर देखना ये यानी कि ln e या ln e बोले बेटा, या आप बोल सकते हैं यहां पर ये यानी कि log e, इसका मतलब होता है सेम होता है, या आप log e बोले बेस या आप ln e बेस बोले, पहला फार्मूला। दूसरा होता है बेटा ये कि log e x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 2.3 log और 10 और यह x, ये वैल्यू होती है इसकी वैल्यू, चाहे ऐसे लिखते हैं ln e x 2.3 l log 10x, मतलब ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का सेम मीनिंग होता है। बच्चे क्लास में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे लिखे सर कि ऐसे लिखे, ठीक नहीं है? तो कई बार पेपर में ऐसे मिलता है आपको, ऐसे मिल सकता है, ठीक नहीं है? तो अब देखिए बेटा यहाँ पर यार इसको नोट कर लो रूल ये, वरना अभी आपके ऊपर से जाएगा चीजें, ये डायरेक्ट लिखूंगा इसको मैं, ठीक बेटा। अब देखिए यहाँ पर, अब इस फॉर्म को मैंने ऐसे लिख लिया। अब एक रूल और की यहाँ पर बेटा, रूल क्या है, यहाँ देखिए रूल क्या है, यहाँ देखिए बेटा रूल, ये रूल हो गया यहाँ पर, ये पहला, इसको पहला रूल हो गया। दूसरा रूल देखिएगा, जैसे देखिए यहाँ पर ये मान लेते मेरे पास क्या है यहाँ पर, ये कोई यानी कि log e x बेटा ये, और यहाँ बेटा y है, इसको अगर यहाँ से log e बेटा यहाँ से हटाओगे तो ये वैल्यू आपको इस फॉर्म में मिलेगी, e और y इस फॉर्म में मिलेगी आपको। ये रूल आपको पता होना चाहिए आपको इस फॉर्म की, जब आपको इस फॉर्म को बेटा इस फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे मिलेगी, जैसे देखना यहाँ पर देखना है, मैं लिखता हूं ये कि log e और यहाँ लिख लिया मैंने बेटा ये, यानी कि मैंने चलो कोई x मैंने मान लिया, और यहाँ वैल्यू कितनी बेटा ये वैल्यू यहाँ पर है बेटा ये यानी कि 2 वैल्यू है, ठीक। तो इसको कैसे लिखो बेटा ये, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये यानी कि x इक्वल टू और e और यहाँ बेटा कितना आ गया ये 2, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्लियर नहीं है? हाँ ये रूल लिख लीजिएगा, तभी चीजें आपको चीजें कुछ क्लियर हो पाएगा, यहाँ वैल्यू कैसे रूल लिखेंगे। क्लियर नहीं है? हाँ इस पॉइंट के लिए इतना क्लियर नहीं है, ये रूल है क्लास 11th में पढ़ोगे यानी मैथमेटिक्स में रूल। क्लियर नहीं है? आप देखिए यहाँ देखिए बेटा इसको, अब यहाँ मैं क्या करूंगा, वही करूंगा जो मैंने ये रूल बताया था। अब मैं इसको बेटा हटा करके मैं यहाँ से इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, मैं 2.3 लिख सकता हूं। यहाँ देखिए बेटा ये चीज है ये log e x, और x की जगह बेटा क्या है, x की जगह है a नॉट अपॉन 80, तो अब मैं इसकी जगह ये वैल्यू सेट कर सकता हूं। देखिए यहाँ पर तो आ गई ये 2.3 log 10 और a नॉट अपॉन 80, ये वैल्यू आएगी, और यहाँ क्या आएगी ये kt। तो अब आपके लिए एक फार्मूला ये भी बन गया। क्लियर नहीं है? तो ये फार्मूला भी है न्यूमेरिकल के लिए, तो ये फार्मूला दोनों बेटा क्या है, ये एक ही चीज बेटा है, ठीक है? ये हाँ बस ये ln e के फॉर्म में है और ये log 10 के फॉर्म में फार्मूला, ठीक है? ये हाँ पहला पार्ट ये हो गया। अब इसको हम लोग लिखते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे कि सर इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको देखना चाहिए। यहाँ देखिए बेटा इसको देखिए यहाँ पर कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए बेटा इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पर ये कि log e a नॉट अपॉन 80, और यहाँ देखिए बेटा कितना है ये kt है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा देखना, अब यहाँ से ये चीज है ये log e है, यहाँ से हटाओगे बेटा ये वैल्यू तो यहाँ क्या मिलेगा देखना है आपको, यानी कि a नॉट अपॉन और t टाइम की कंसंट्रेशन, तो यहाँ वैल्यू मिलेगी आपको e, और यहाँ पर क्या होगा ये k
कांस्टेंट और टी, ये वैल्यू ऐसे मिलेगी आपको, समझ गया ना ये? हाँ, ये वैल्यू ऐसे मिलेगी आपको। और देखिए इसको लिखना चाहे बेटा, इसको ऐसे और लिख सकते हैं, पर ये a नॉट अपॉन at इक्वल टू, अब इसको अगर बेटा नीचे लिखे तो a माइनस के kt, इतना समझ में आया ना ये? इसको हम लोग जब ये ऊपर प्लस का नीचे आ गया माइनस को आ जाएगा साइन इसका, ठीक है ना? ये ऐसे ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्यों लिखवा रहा हूं मैं, डायरेक्ट आपको एग्जाम में सवाल मिलेगा। तो अब मैं लिख सकता हूं बेटा, देखना इसकी मल्टीप्लाई यहां से करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां से करेंगे, तो मुझे मिलेगा यानी कि at इक्वल टू a नॉट और यहां से e माइनस के kt। ये वैल्यू बेटा आपको बहुत बार देखी होगी एग्जाम में, आप क्लियर नहीं है? ये वैल्यू, और ये किससे कंपेयर हो रही है? याद करो रेडियो एक्टिविटी में मैंने पढ़ाया था, तो वहां मैंने आपको ये बताया होगा कि n इक्वल टू n नॉट e माइनस के लैम्डा t, जहां बेटा n नॉट का इनिशियल नंबर है, ये है लेफ्ट नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पर, और ये है लैम्डा क्या है? डीके कांस्टेंट, रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट, t क्या टाइम है। तो ये चीज इसके इक्विवेलेंट है चीजें, वहां था नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है और यहाँ क्या कंसंट्रेशन है, सेम डिक्टो है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन फॉलो द रेडियो एक्टिविटी एग्जांपल। क्लियर नहीं है? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट आपको, क्लियर नहीं है? तो इस पॉइंट को बेटा मैं यहाँ से ये यानी कि यहाँ से आपको ये साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? ये हाँ, बस आपको मेमोरी के लिए मैंने यानी रिकॉल कराया था पॉइंट, इतना क्लियर बेटा ये। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर मेरे पास कौन कौन से आ गए, आपको ये चीज बेटा आपको याद करना पड़ेगा। कौन सा हो गया? दूसरा, इसको याद कर लेना फार्मूला, और एक फार्मूला बेटा आपको दोनों है ना, दोनों में से कोई एक याद कर लेना, ठीक है? अब तक मेरे पास कितने फार्मूले बैठे? दो फार्मूले यहाँ पर आ पाए, क्लियर ना ये? हाँ, अब इसके बेस पे हम आपको करवाएं कि अब सर लाइफ टाइम और हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, हाफ टाइम और हाफ लाइफ टाइम निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है वो सीखते हैं, बहुत ही आसान है, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए कैसे की जाएगी। इसको पता होने के लिए कुछ आपको बेटा बेसिक टर्म पता होना चाहिए, इसको कैसे लिखोगे यहाँ पर ये चीज वगैरह ऑलरेडी आपको पता है, तो ये नोट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये आइए आप पढ़ते हैं हम लोग अगला टॉपिक बेटा, ठीक है ना? ये इसी का पार्ट है दूसरा, ये इतना क्लियर बेटा ये ना? ये हाँ, आइए देखते हैं हम लोग आगे, बच्चों आगे बढ़े ना? ये देखिएगा, सुनिएगा, और देखिए यहाँ पर ये, तो इसकी वैल्यू बेटा मैं और आपको एक चेंज और कर पा रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको ये, हाँ बहुत ही आसान तरीका बेटा ये, जैसे आपसे पूछेगा यहाँ पर ये इस, और ये सवाल बेटा आपकी जेईई सवाल पूछूंगा, ठीक है ना? ये हाँ, फिर देखिए यहाँ पर ये निकाल सकते हैं हम लोग, पहला यहाँ पर है बेटा ये पॉइंट है कि लाइफ टाइम, लाइफ टाइम को बेटा कई बार वो ऐसे करके लिख देगा, ऐसे लिख देगा, या बेटा इसको बोल देगा t 100% बोल देगा। ये आपको सिंबल्स पता होना चाहिए, लाइफ टाइम यानी कि LT या t इक्वल टू 100%। इसका मतलब होता है कि रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया किसमें? प्रोडक्ट में, मतलब रिएक्टेंट की कोई भी कंसंट्रेशन इस टाइम पे वैल्यू नहीं बचेगी, इसका मतलब ये होता है लाइफ टाइम, यानी 100% क्या हो गया? डिके हो गया, मतलब क्या होगा? डिक्रीज होगी कंसंट्रेशन, क्लियर नहीं है? हाँ, तो इसको लिखो यहाँ पर ये कि इसका मतलब क्या होता है, लिखना the time at which the concentration of reactant is completely क्या हो गया ये, यानी कि completely change into प्रोडक्ट। अपन उस टाइम को बोलेंगे लाइफ टाइम जब पूरी तरह से जो रिएक्टेंट है किसमें चेंज हो जाए? प्रोडक्ट में, तब बोलेंगे इसको लाइफ टाइम, या T100 भी बोल सकता है एग्जाम में। अब इसको पता होने के लिए बेटा ये टाइम, तो इस समय कुछ टर्म है, जैसे देखना जो टाइम होता है इस समय
उस टाइम को मैं बोलूंगा यानी कि 100% बोल सकता हूं, या इसको मैं बोल सकता हूं लाइफ टाइम। बेटा ये लाइफ टाइम है जब बोलूंगा ना कि जब मेरे पास जो 80 की जो वैल्यू है, मतलब जो a नॉट माइनस एक्स की जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है पूरी तरह से क्या हो जाए बेटा, ये जीरो हो जाए। क्लियर? मतलब आने की जो 80 है वो क्या हो गया, ये जीरो होगा। तो ये बेटा चीज है इसके मुताबिक कि लाइफ टाइम कब बोलेंगे, कि लाइफ टाइम ये कब बोलेंगे, जब बोलेंगे कि जब हमारे पास जो 80 की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, जीरो, या ये बोल सकते हैं ए नॉट माइनस एक्स क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर ना ये? तो ये जीरो कब होगा, अब देखिए इसकी वैल्यू पुट करने पे जो टाइम मिलेगा क्या मिलेगा, देखना क्या। अभी मैंने करवाया था आपको के टी इक्वल टू 2.3 लॉग ए नॉट अपॉन और 80। इतना क्लियर बेटा ये? तो अब देखिए बेटा यहां पर ये अगर यहां मैं के और टी, अब ये टी को मैं अगर मैं लाइफ टाइम बोलूंगा, इसको मैंने बोल दिया यानी कि लाइफ टाइम, लाइफ टाइम बोलेंगे इसको, तो क्या होगा यहां पर देखिएगा 2.3 लॉग, अब बेटा ये पता है अब 2.3 है, इसका कॉमन सेंस है कि क्या ये लॉग टाइम चल रहा है, ठीक है ना ये? हाँ। अब ये ए नॉट, अब बेटा इसकी जो वैल्यू है ना वो वैल्यू हम लेंगे जीरो लेंगे इस टाइम। जीरो क्यों लेंगे, क्योंकि बेटा इस समय जो मैंने क्या मान लिया, ये लाइफ टाइम मान लिया है। लाइफ टाइम का मतलब है कि कंप्लीट जो हमारे पास रेक्टेंट की कंसंट्रेशन थी लेफ्ट, वो क्या हो गई, पूरी पूरी चेंज हो गई इनटू प्रोडक्ट में, तो इसलिए मैंने जीरो ले लिया। अगर यहाँ कोई भी फंक्शन जीरो हो बेटा, अगर ये जीरो होगा तो ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये वैल्यू होगी यानी कि इनफिनाइट वैल्यू होगी। क्लियर ना ये? अगर कोई भी फंक्शन यहाँ जीरो होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफिनाइट होती है। इसका मतलब होता है कि ये जो रिएक्शन है यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये यानी कि इनफिनाइट टाइम लेंगे। इसका मतलब है ये रिएक्शन कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, फॉलो द रेडियो एक्टिविटी एग्जांपल। एक बार कहीं भी बेटा नागासाकी कहीं भी बेटा बम गिरा दो तो वो जिनकी भर वहां से बेटा जो रे है हार्मफुल वो वहां से इमिट होती रहती है। यही कारण है कि वहां बेटा साइड इफेक्ट जो है आज भी बेटा मौजूद है। जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपाहिज पैदा होते हैं, ये नहीं सब होता 5-6 बच्चे पैदा होते हैं हजारों में, ठीक है ना ये? क्योंकि उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो डिके है होने वाला नहीं है खत्म, ये हमेशा चलता रहेगा। क्यों? टाइम क्या इनफिनिट है, इनफिनिट टाइम मतलब अनलिमिटेड टाइम। क्लियर नहीं है? इसका मतलब ये होता। तो समझ गया ना ये कि लाइफ टाइम क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, ये इनफिनिट होगा, पहला पार्ट। तो यहां लिख लो बेटा इसके लिए जो लाइफ टाइम होगा कितना होगा, ये इनफिनिट होगा। इनफिनिट क्यों होगा सर? क्योंकि यहां जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, जीरो। क्योंकि टोटली क्या हो गया, चेंज हो गया रेक्टेंट इनटू प्रोडक्ट में। तो ये आप करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो इसका मतलब। क्लियर ना ये? मेन पॉइंट इसके ये समझ गया ना ये? आइए अब देखते हैं कि सर इसका जो हाफ टाइम होगा वो कैसे निकालेंगे, हाफ लाइफ टाइम। इतना नोट करो, उसको पढ़ाइए, ठीक? एक एक पॉइंट कीजिए बेटा, नोट करते जाइएगा, तभी चीजें आपकी क्या होंगी यहाँ पर ये क्लियर हो पाएंगे बेटा। समझेगा ना ये? आइए देखिए इसको आगे बढ़े बेटा, ये देखिएगा यहाँ पर ये। अब इसका दूसरा पार्ट बेटा यहाँ पर ये है, ठीक? हाँ ये याद करते जाइएगा। दूसरा पार्ट बेटा यहाँ पर है ये, दूसरा है यानी हाफ लाइफ टाइम। इसको कैसे बोल सकता है एग्जाम में बेटा वो, यानी आपको ऐसे बोल सकता है या आपको टी 50% ये सारी चीजें मेंशन कर सकता है, 50% या हाफ लाइफ टाइम। तो ये चीज बोल के मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अब रेक्टेंट तुम पूरी तरह से चेंज नहीं हो पाओगे। कितना चेंज होगे, अब तुम केवल 50% यानी कि 50% चेंज होगे, मतलब 50% तुम्हारी कंसंट्रेशन अब बच जाएगी, हम ये बोल सकते हैं। क्लियर ना ये? तो लिखिए बेटा ये लिखना, द टाइम at which the concentration, बेटा concentration शॉर्ट में, ठीक है ना ये, the concentration of reactant
the concentration of reactant is 50% get into प्रोडक्ट। या बोलते बेटा कि 50% क्या है बेटा, यानी कि लेफ्ट वैल्यू, यानी कि हम ये बोलते हैं कि रिएक्टेंट की 50% जो वैल्यू बेटा वो क्या हो गई, प्रोडक्ट में चेंज हो गई। या ये बोलते हैं कि 50% जो वैल्यू है बेटा वो क्या हो गई यहाँ पर, यानी कि बच गई। इसका मतलब ये होता कि 50% वैल्यू चेंज हो गई प्रोडक्ट में, या ये बोले कि 50% वैल्यू है इसकी बच गई। अब उस टाइम को बोलेंगे हम लोग यानी कि हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। क्लियर है ये? तो अब हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे तो अब इसको अपनी भाषा में कैसे लिखो बेटा, देखना इसको, यानी कि जब मैं इसको टाइम है, इस टाइम को मैं अगर हाफ लाइफ टाइम या टी 50% बोलूंगा, तो कब बोलूंगा इसको, वो जब बोलूंगा जब मेरे पास जो वैल्यू है यानी टी टाइम की कंसंट्रेशन, मतलब ये कंसंट्रेशन इनिशियल की कितनी है बेटा, ये हाफ वैल्यू, यानी टी टाइम की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी हो गई, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो गई। मतलब ये कह सकते हैं कि आधी कंसंट्रेशन चेंज हो गई, या कह सकते हैं आधी कंसंट्रेशन हमारी बच गई। क्लियर नहीं है? तो ये वैल्यू पुट करो उसमें, अभी आंसर आएगा बेटा। क्लियर नहीं है? तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए इनका तरीका क्या है। ठीक नहीं है? बच्चों को ये नहीं पता होते बच्चे उसको डायरेक्ट रटना शुरू करते हैं बच्चे। क्लियर नहीं है? तो देखिए बेटा यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ देखिएगा के टी इक्वल टू 2.3 लॉग और ए नॉट अपॉन 80। क्लियर बेटा? 2.3 है तो मान लेना यहाँ पर क्या होता है, लॉग टाइम होता है। ठीक है ना ये? अब यहाँ देखिए बेटा, अगर मैं इसको यहाँ देखना टी और टी हाफ ऐसे लिखूं बेटा, ये अगर अब मैंने टी हाफ लिख लिया तो कंपलसरी है कि मुझे अब इसकी कंसंट्रेशन यानी हाफ लेना पड़ेगा मुझे। ठीक, तो कितना होगा ये 2.3 log 10 और a नॉट, और यहाँ बेटा क्या आगा a नॉट बाई 2। इतना क्लियर बेटा? ये इसकी कंसंट्रेशन मैंने ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, मैंने इसकी वैल्यू, क्यों? क्योंकि मैंने अब हाफ लाइफ टाइम लिया। तो इनका मीनिंग होता है कि 50% वैल्यू या तो लेफ्ट हो जाए या तो चेंज हो जाए। ठीक है ये? तो आप देखिए बेटा यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, इनसे बेटा ये कैंसिल होगा। अब नीचे बेटा 2 है, ये 2 ऊपर जाएगा यहाँ पर। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ देखिए 2.3 log 10, बेटा ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा। क्लियर नहीं है? तो अब इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, log 1 है, log 2 की वैल्यू क्या है। अब वैल्यू नहीं पता हो बेटा तो बच्चा इसको याद करना शुरू कर देगा। इसको देखिए वैल्यू क्या है यहाँ पर, सुनिएगा यहाँ पर, ये यहाँ देखिए वैल्यू क्या है। जैसे मैं बताऊं बेटा आपको, ये log यानी 1, ये सारी वैल्यू चल रही बेटा log 10 में है। ठीक है ना? ये log 10, तो log 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसी प्रकार log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 वैल्यू होती है। इसी प्रकार log 3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये log 3 की वैल्यू होती है 0.48 वैल्यू होती है। log 4 की वैल्यू बेटा होती है 0.6 वैल्यू होती है। log 5 की वैल्यू बेटा होती है 0.7 होती है। क्लियर नहीं है? हाँ, और लिख सकते हैं यहाँ पर ये log 7 की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि 0.87 लिख सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद कर लेना। ठीक है ये? हाँ, खास तौर से आप इनको तो याद ही कर लेना बेटा, इनको, यानी कि इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना और इसको याद कर लेना, इसको। ठीक, हाँ, यानी कि ये 4 डिजिट्स है, ये याद कर लेना, क्योंकि ये बेटा क्या है, ये वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल याद होनी चाहिए। ठीक है ये? हाँ, पढ़ा हुआ आने की इक्विलिब्रियम है, वहां चीजें आपको मिलेंगी बेटा। ये पूरी डिटेल में सिखाया मैंने कि लॉग निकालना कैसे निकालते हैं, सारी लॉग मैंने आपको वैल्यू रूल बताया है। ठीक है? ये रूल नहीं बता सकता यहाँ पर, लेक्चर लर्न हो जाएगा। ठीक, देखिएगा, आप ये वैल्यू है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोग
इसको नोट करो पर, ठीक, इसको नोट कर लो, इसको मुझे हटाना है, ठीक ना, ये क्लियर। आइए देखिए इसको, अपने इस टॉपिक हम लोग आते हैं, ठीक, देखिएगा। तो यहाँ लेके हम लोग क्या, के और यहाँ हाफ। अब देखिए बेटा ये 2.3, अब बेटा इसकी जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू कितनी आ गई, 0.3, कितनी है 0.3, तो इसको नोट करो बेटा, कितना है 0.69, इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है ये। तो कितना आ गया ये टी हाफ, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, यानी हाफ लाइफ टाइम की। तो आप लिख सकते हैं बेटा ये हाफ लाइफ टाइम कितना होगा, ये 0.69, और यहाँ बेटा क्या आएगा, के आएगा, ठीक। आप ये भी ले सकते हैं ना, ये 50%, ठीक। तो ये जो हाफ लाइफ टाइम है, क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, नहीं। ये फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ टाइम होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, क्लियर है ये। हाँ, और उसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, जीरो ऑर्डर के लिए याद करो, जीरो ऑर्डर के लिए वैल्यू थी A0/2 के आई थी, ये डिपेंड कर रहा था जीरो ऑर्डर वाला, और ये फर्स्ट ऑर्डर वाला है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसलिए बेटा इसको यहां से क्या बेटा, मैं इसको टाटावाई, ठीक। हाँ, तो नोट करो ये फार्मूला कितना हो गया आपका, ये फार्मूला आपका हो गया ये, यानी कि थर्ड फार्मूला ये हो गया आपका, क्लियर ना ये। हाँ, ये पॉइंट इसका आपको हो गया थर्ड फार्मूला, नोट करो इसको। तो अब तक आपके पास बेटा कितने फार्मूला आए बेटा, ये सीख लो कितने फार्मूला आए हैं ऑलरेडी, सुनिए बेटा सारे फार्मूला। फार किसके बेटा, ये यहां पर देखना बेटा, ये पहला फार्मूला आपको मैंने बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में वो फार्मूला था बेटा, यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये यानी कि के और टी इक्वल टू हम 2.3 log 10 और A0/80, ठीक। हाँ, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला मैंने बताया था आपको, मैंने ये दूसरा फार्मूला था बेटा मेरे पास, यानी कि AT इक्वल टू A0 और यहाँ E माइनस के KT, ये बताया था मैंने, क्लियर ना ये। हाँ, थर्ड फार्मूला मैंने आपको बेटा ये बताया मैंने आपको, ये यानी कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो होता है बेटा 0.69 और यहाँ के, और आप बेटा इसको 0.7 भी ले सकते हैं अपनी मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है ना ये। हाँ, तो तीन फार्मूला मेरे पास आए हैं, इतने फार्मूला समझ गया ना ये। हाँ, ये फार्मूला है, ये है और ये, इसको अगर लिखना चाहे बेटा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, ये यानी कि लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये log E और A0 और यहाँ 80, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। log E लिख दिया मैंने बेस के फॉर्म में, ये tan के फॉर्म में है, समझ गया ना ये, इस फॉर्म में भी है। तीन फार्मूला है, लाइफ टाइम वाला नहीं मत करना, क्योंकि वो क्या, वो तो ऑलरेडी फार्मूला नहीं बेटा, ये क्या था बेटा, ये इनफिनिट था ये, ठीक ना ये। तो ये सिर्फ किसके लिए बेटा, ये चीजें है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्लियर नहीं है ना। डिफरेंस देखेंगे बेटा यहाँ पर, ये अगर डिफरेंस काम है तो जीरो ऑर्डर के लिए बेटा क्या था, ये यहाँ देखिए एक नजर, जीरो ऑर्डर के लिए बेटा, ये जीरो ऑर्डर के लिए बेटा क्या था, ये जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ था बेटा, यहाँ लिखना ये यानी कि टी और यहाँ A0 माइनस के KT। पहला रूल बताया था मैंने आपको जीरो ऑर्डर के लिए, ये बताया था। फिर बताया था मैंने आपको x इक्वल टू KT बताया था मैंने आपको, क्लियर ना ये बताया था। फिर बताया था मैंने आपको ये T हाफ बताया था मैंने आपको, T हाफ A0/2 के बताया था। फिर मैंने आपको बताया था ये यानी कि लाइफ टाइम बताया था, यानी कि A0/T। तो इतने फार्मूला बेटा किसके हैं, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के फार्मूला है, ये क्लियर नहीं है। तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सारे एक साथ आपको लिखा दूंगा जो सेकंड ऑर्डर पढ़ाने के बाद आपको, ठीक है ना ये। तो देखिए जीरो ऑर्डर में ही डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पे, ये भी डिपेंड कर रहा है, जबकि ये भाईजान डिपेंड नहीं कर रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अब हम इनके बेस पे सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनेंगे एग्जाम में, ये ऑलरेडी आपको ग्राफ मैं बता चुका हूँ, समझेगा ना ये। हाँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है,
लिखना चाहे साइड में लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये अपनी मेमोरी के लिए। तो आइए इस पर डालते हैं अपन फोकस, किस पे, यानी कि फॉर द ग्राफ। और एक एक ग्राफ आपके एग्जाम में आऊंगा, जल्दी नोट करो बेटा, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर बेटा ये नहीं है, इतना समझ गया नहीं है। आइए देखिए हम लोग कैसे इसको जानेंगे बेटा, देखना इसको ये। आइए देखिए हम लोग, अब लिखिए ग्राफ के बारे में लिखना। आज थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं इसको, लिखना ग्राफ, ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ क्या बेटा, सुनिएगा, एक एक ग्राफ यहाँ पर एक्सप्लेन होगा, बस आप समझते जाइए बेटा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर, ये पहला ग्राफ बेटा यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं बेटा, ये यानी कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन बेटा। और कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है, तो बेटा यहाँ पर कितना मानेंगे, यानी कि n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर नहीं है? तो देखिए बेटा यहाँ पर, तो यहाँ से क्या मानेंगे, r प्रोपोर्शनल किससे आएगा, कंसंट्रेशन के, क्योंकि n कितना बेटा ये 1 है, तो r क्या 1। अगर मैं रेट बढ़ाऊंगा बेटा, रेट बढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, यानी उसके प्रोपोर्शनल बढ़ेगी। अगर रेट कम करेंगे तो कंसंट्रेशन भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर नहीं है? तो इनका जो ग्राफ आएगा बेटा, वो ग्राफ हमारा आएगा इस तरह का, लिखना है ये इस तरह। रेट बनाया यहां से, मैंने यहां से ये बना दिया रेट, तो ये क्या है, रेट है, और कौन सी है ये, यानी कि कंसंट्रेशन। ठीक, हाँ, तो इसका ग्राफ आपका ऐसा जाएगा, यहां से जाएगा ग्राफ ये, क्योंकि रेट भी बढ़ रहा है बेटा और कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, ठीक है ना ये। हाँ, तो किसका होगा ये, फर्स्ट ऑर्डर का। तो इसलिए आप लिखिए जनरल रूल क्या हटाइए, आर कंसंट्रेशन और यहाँ ऑर्डर, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा यहाँ पर, ये एन आपको बताने की ऑर्डर, ठीक है ना ये। आप देखिए दूसरा देखना पर, पहला इसकी बेस पे हम लोगों ने कर लिया रेट की बेस पे, दूसरा ग्राफ बेटा देखिएगा यहाँ पर देखना, दूसरा ग्राफ क्या है बेटा, ये दूसरा ग्राफ है, बताता हूं आपको मैं, ये यानी कि इसके बेस पे, ये जैसे देखना आप, ये यानी कि 80 यहां पर, सॉरी log a नॉट अपॉन 80, और यह बेटा क्या है, बेस है, ठीक है ना ये। हाँ, यहाँ क्या बेटा, ये है के टी है इसके फॉर्म में। तो इसके फॉर्म में बताया, तो मैंने कैसे लिखो बेटा इसको, इसके फॉर्म को कैसे लिखोगे आप, यहाँ देखिए, तो इसके फॉर्म को आप लिखोगे यहाँ पर, ये डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, तो लिखना ये लॉग यानी कि यहाँ पर e और यहाँ 80, और यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल टू लॉग और यहाँ e और a नॉट माइनस के टी, ये याद करो यहाँ से, ये इसकी बेस पे। तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या बेटा, उधर जाके यहाँ पर हो, ये माइनस क्यों, यहाँ पर ये माइनस नीचे आएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ बेटा क्या है ग्राफ, यहाँ देखिएगा, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये यानी कि y है, और यहाँ क्या ग्राफ है बेटा, ये यानी कि m और x है, यहाँ क्या बेटा, ये c है। तो y बराबर क्या आएगा बेटा, y बराबर यहाँ मिलेगा मुझे यानी कि log e, और यहाँ क्या मिलेगा, यानी कि 80। इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, इंटरसेप्ट मुझे मिलेगा बेटा यहाँ पर ये log e, क्या है ये, a नॉट कंसंट्रेशन, और x क्या बेटा यहाँ पर टाइम है, तो यहाँ स्लोप क्या मिलेगा मुझे, स्लोप यानी कि m मिलेगा, वो मिलेगा माइनस के k मिलेगा, और x क्या बेटा यहाँ पर, वो है t। क्लियर? हाँ, तो इसके मुताबिक यहाँ से सारी चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ग्राफ बनाइए बेटा, ग्राफ कैसे बनेगा देखना यहाँ पर, ये यहाँ देखिए ग्राफ, देखिए यहाँ पर बस ग्राफ बनाते जाइए बेटा। ये बाई एक्सिस में आप ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो लिख सकते हैं यहाँ पर ये log e और यहाँ 80 वैल्यू। एक्स एक्सिस में क्या बेटा, ये
टाइम है, तो यहाँ लिख लिया मैंने टाइम। इतना क्लियर नहीं है? अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप कितना है, नेगेटिव है। नेगेटिव का स्लोप याद करो, मैंने पढ़ाया था आपको, जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई थी। जब स्लोप नेगेटिव होता है मतलब जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल होगा। समझ गया नहीं है? अब यहाँ 90 डिग्री ज्यादा होगा मतलब स्लोप क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो हमारा स्लोप ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे नहीं जाएगा, वो स्लोप ऐसे आएगा, ऐसे। अब यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। अब ये डिसाइड करेगा कि इंटरसेप्ट क्या है इसका। इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा, यहाँ पर देखिएगा ऐसे करके, तो अब ये जो लाइन बनेगी वो लाइन इस एक्सिस के ऊपर से जाएगी यहाँ पर। तो मैंने मान लिया, चलो मैंने कट यहाँ पर यह मान लिया मैंने, क्लियर नहीं है? इतना क्या मान लिया, इंटरसेप्ट। तो इस इंटरसेप्ट को मैंने दिखा दिया बेटा, यहाँ पर कितना ये log e और a नॉट ऐसे करके ये दिखा दिया। इतना दिख रहा है बेटा नहीं है? हाँ, log e a नॉट कंसंट्रेशन, बस इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो अब देखिए यहां से बन गया मेरा इंटरसेप्ट बन गया। अब स्लोप कैसा, नेगेटिव है, एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, सॉरी 90 से ज्यादा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बनाएंगे इसको हम लोग, यहाँ देखिएगा, हम लोग यहाँ से ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके। अब स्लोप देखिए बेटा, स्लोप कितना आएगा इसका, देखिएगा यहाँ से, यहाँ स्लोप कितना आएगा, ये वो स्लोप आएगा बेटा यहाँ पर, ये यहाँ पर यानी कि m कितना आएगा, वो आएगा माइनस के आएगा। क्यों? क्योंकि जो एंगल बेटा इसका एंगल कितना है, वो एंगल बेटा कितना होगा, ये यानी कि 90 डिग्री से क्या होगा, यानी कि ज्यादा होगा। ये 90 डिग्री ज्यादा होगा, हो सकता है 120 हो सकता है कितना हो, 95 हो, मतलब 90 से ज्यादा होगा। जब 90 डिग्री से ज्यादा हमारे पास ये स्लोप होगा मतलब वैल्यू क्या है इसकी, ये नेगेटिव ऐसे बनेगा। क्लियर नहीं है ना? हाँ, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, स्लोप ये वाला आ गया। ध्यान रखना बेटा, ये जो ग्राफ आपका किस फॉर्म में है, ये बेस के फॉर्म में है। ये किसके फॉर्म में है, ये बेस के फॉर्म में है, ये log e इस बेस के फॉर्म में है। अगर log tan के फॉर्म में आएगा तो ये सब चीज सेम रहेगा, बस इसका जो स्लोप है वो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, देखिएगा यहाँ पर, इसको मैं इसी फॉर्म में लिखाता हूं, उसको देखना। फिर हम लोगों ने क्या निकाला बेटा, ये देखना, इधर देखिएगा, यहां निकाला था हम लोगों ने क्या, log, यहां देखिए log tan और 80 इक्वल टू log tan a नॉट माइनस के, और यहां निकाल सकते हैं हम लोग यानी कि के टी, ऐसे निकाल सकते हैं उसको। नहीं देखिएगा, आप इसको चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे तो पूरा लिख सकता हूं मैं, देखना के यहां लिखते हैं के टी इक्वल टू 2.3 और यहां लिखते हैं log और a नॉट, tan चल रहा है ठीक है, ये log a नॉट माइनस के यहां लिखते हैं 2.3 log tan 80। इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग इसको फॉर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बस क्या है उसके हमें चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में। इतना क्लियर नहीं है? तो अब देखिए इसको फॉर्म को करना क्या बेटा, यहाँ पर ये अगर यहाँ देखिए इसकी वैल्यू में, इसको डायरेक्ट यहाँ से मैं 2.3 से डिवाइड करूंगा। जब 2.3 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कैसे आएगा, यहाँ पर देखना, ये वैल्यू ऐसे आएगी, यहाँ पर देखना, ये यानी कि kt इक्वल टू, यहां देखिएगा इसको, यानी कि आएगा यहाँ पर 2.3 और यहां लिख सकते हैं log a नॉट, और यहां पर इस वैल्यू को मैं यहां पर नीचे ले रहा हूं। इतना क्लियर नहीं है? तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे, हमारे पास यहां से कॉमन ले लिया मैंने, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो इसका जो स्लोप आएगा वो स्लोप कितना आएगा बेटा, ये यहां देखिए इसको, बस बहुत आसान बेटा देते हैं यहाँ पर, ये यहां देखिए बेटा इसको, ये देखिए यहाँ पर, ये तो यहां से बनेगा बेटा ये log tan यानी 80 वर्सेस यहां पर बनेगा t। तो अब यहां डिक्टो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहां देखिएगा, तो यहां लिखेंगे क्या, यानी कि log tan a नॉट, और यहां कितना स्लोप आएगा इसका, यहां स्लोप नेगेटिव ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, बस यहां वैल्यू होगी बेटा वो होगी माइनस के अपॉन 2.3 वैल्यू, ये वैल्यू इसकी होगी यहाँ पर, और कोई वैल्यू नहीं होगी चेंज। क्लियर नहीं है? क्योंकि यहाँ पर क्या, ये दोनों के लिए क्या बेटा एक कॉमन वैल्यू है। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, इसलिए
इसलिए इस पार्ट को अच्छे से इसको नोट करो बेटा। इतना क्लियर नहीं है ना? हाँ, एक एक पॉइंट यहाँ से सारी चीजें हटाइए, शिफ्ट जाइएगा, समझ गया नहीं ये? हाँ, और देखिए यहाँ पर ये इतना नोट कर लिया ना ये, आइए देखिए इसको, ये क्लियर? हाँ, ये इंटरसेप्ट है बेटा, सही है। ये क्या है? इसका स्लोप है। ये टाइम है क्या? एक्स में, और ये क्या है? यानी कि वाई एक्सिस में क्या? कोऑर्डिनेट। क्लियर नहीं है? हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं इसको। क्लियर? इतने पॉइंट यहां से आपके हो गए, इतना क्लियर नहीं है? आप देखिए, और देखिए यहाँ पर ये, और देखना बेटा, ग्राफ देखना है पर ये ग्राफ थर्ड देखना, यानी कि हाफ लेफ्ट टाइम 0.69 और यहाँ बेटा के देखना बेटा इसको, यहां से ये वैल्यू और ये है, ये देखिए। अब ये वैल्यू बेटा देखना, क्या ये कहीं भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है क्या? ये नहीं कर रही है ना, तो यहां लिखो बेटा ये इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब क्या है बेटा? ये वो ए नॉट कंसंट्रेशन है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग ऐसे, कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़े कितनी भी डिक्रीज हो, यानी जो हाफ लाइफ टाइम है वो क्या है? इस पे यानी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये होता है। इतना क्लियर नहीं है ना? हाँ, बहुत ही आसान चीजें हैं, क्लियर नहीं है? और देखिए, और आगे बढ़िए रहिए कि जहां पर इतना क्लियर हो रही है। और देखिए एक ग्राफ मैंने आपको साथ मैंने एक और लिखवाया था बेटा, मैंने आपको एक और बताया था, मैंने आपको यानी कि यहाँ पर ये 4 यानी कि 80 इक्वल टू ए नॉट माइनस, और यहाँ लिख सकते हम लोग यहाँ पर ये, यहाँ पर माइनस नहीं है बेटा, यहाँ देखिए इसको ये ऐसे लिखना, यानी कि ए माइनस के टी। इतना क्लियर? अब देखिए इसकी हम लोग वैल्यू कैसे ग्राफ बनेगा इसका देखना, इस वैल्यू को, और ये ग्राफ बेटा क्या पता है? ये बेस है ये। अब बेस मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा, वो ग्राफ आपका ये आएगा, इस तरह दिखना है, यहां से ये बना, यहां से ये, तो आप लिख सकते हैं यहाँ बेटा क्या आ गया? यहाँ पर ये, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यानी कि 80, और यहाँ लिखता हूं मैं टाइम वर्सेस, ठीक है ना? ये तो यहाँ का जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कहीं बेटा इस तरह से आएगा, ऐसे करके ये ग्राफ। और ध्यान रखना बेटा, ये ग्राफ कोई हाइपरबोला या पैराबोला या स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है पर, ये वैल्यू यानी कि एक बेस वैल्यू है। तो ये ग्राफ क्या बेटा, यहां से इसका जो मुझे स्लोप मिलेगा बेटा, वो मुझे मिलेगा यहाँ पर ये ए नॉट मिलेगा, सॉरी इसका इंटरसेप्ट का मिलेगा ए नॉट। क्लियर नहीं है? तो ये ग्राफ क्या बेटा? ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियल, इसका क्या है? ये एक्सपोनेंशियल इसका ग्राफ है यहाँ पर, समझेगा नहीं ये? क्यों? क्योंकि क्या है? ये बेस की फॉर्म में। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, आप देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू, इतना क्लियर नहीं है? एक एक पॉइंट बेटा इसके ये नोट करते जाइए बेटा, इसको क्लियर नहीं है ना?